अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अज असी 10वीं क्लास लई चैप्टर नंबर 6 का एक आर्टिकल पढ़ांगे जिहदा नाम है अरिथमैटिक मीन। अरिथमैटिक मीन नूं दो टाइपां जिहड़ियां काफ़ी मशहूर ने उन्हां नूं डिस्कस करांगे। पहली टाइप असी डायरैक्ट मैथड उन्होंने कहने, दूसरी टाइप वो वे जिन्हों असी इनडायरैक्ट मैथड कहांगे। डायरैक्ट मैथड दे विच फर्दर दो ग्रुप बना दिते ने, एक नूं आखांगे अनग्रुप डाटा ते दूसरे नूं की कहांगे ग्रुप डाटा। सब तो पहला तो तुहानूं ये समझानी है गल कि ग्रुप डाटा किहनूं कहंदे ने ते अनग्रुप्ड किहनूं कहंदे ने। मेरे वाल जरा ध्यान करना, मैं एक डाटा लै रहा अपने वालों। डाटा है दो दो तीन ते दो फिर तीन पा छड्डिया जे। मुख्तसर डाटा लैके मैं अपनी गल तुहाडे ताईं पहुँचावांगा, पर मेरे वाल ध्यान जरूर जे रखना। यह जिहड़ा डाटा तुहाडे सामने पेश किया जे, इस डाटे नूं असीं कहांगे अनग्रुप डाटा। की कहांगे जी? अनग्रुप डाटा। ਇਹਦਾ मीन लैना बड़ा सौखा जे। की करांगे? मीन रिवायती तौर पर असी सानू पता किवें कढ़ीदा। असी एक्स दी जिन्नियां वैल्यूज़ होंदियां ने उन्हां नूं करीदा जमा आपस च। लो जी जमा करी आओ। दो तो दो चार होंदे ने, चार दिन किन्ने हो गए? सत्त, सत्त ते दो नौ, नौ ते तीन 12 हो गए ने जी। इधर 12 आ गए ने। लो जी ਇਹਦਾ मीन कढ़न लगे हैं। ध्यान मेरे वाल रखना जी। सिग्मा एक्स ओवर एन जी। सिग्मा एक्स कितना होंदा जे? यह जोड़ा मैं टोटल कढ़िया जे, जी एक्स की कीमत का असी टोटल कढ़िया उन्होंने की आखांगे सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स की वैल्यू पुट कर छड़िए 12, नीचे हेठा एन आ जाना। एन कितना होंदा ने यह तुसी गिन लेनिया 1 2 3 4 5। लो जी 5 मिकदारां ने, यह तुहाडा एन आ गया। 12 नूं 5 दे डिवाइड कर लो, पॉइंट्स दे विच आंसर आ जाएगा 2.4 2.4 आई मीन टू से दैट। इस तो बाद असी मीन कढ़ लिया जे। मैं इसे डाटा नूं एक्स ते एफ दे विच मुंतकिल करांगा। मतलब एफ की वे, ध्यान मेरे वाल करना। यह जिहड़ा 2 है ये कितनी बारी आया है? इत्थे एक्स की कीमत 2 लिख देनी है, तो जिन्नी बारी ये रिपीट होया वो इहदी फ्रीकुएंसी हो जानी है। फ्रीकुएंसी का मतलब तादाद होंदी है कि एक चीज़ कितनी बारी अपीयर हुई है, उसकी तादाद लिख देनी, वो तुहाडी की आ जाएगी? फ्रीकुएंसी आ जाएगी। यदा मतलब एक ग्रुप बन गया, मतलब 2 नूं इकट्ठियां कर लिया एक पासे, उसकी ग्रुपिंग कर ली है। उस तो बाद मेरे 3 आ गया जे। 3 कितनी बारी आया जे? 2 बारी। ए लो जी, यह तुहाडा डाटा मुंतकिल हो गया ग्रुप फॉर्म च। तुसीं वेखो जरा एक्स की वैल्यू लेंथी सी, जो उन्होंने ग्रुप बनाया तो तुहाडा डाटा श्रिंक कर गया, यानी छोटा हो गया, उसका वॉल्यूम छोटा हो गया। उसकी स्ट्रेंथ जी सी या लेंथ जो भी तुसीं कहंदे हो वो छोटी हो गई है। लेकिन डाटा किहदे विच चला गया? फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन चला गया। इस डाटा नूं जिन्हों असी फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन च मुंतकिल किया, इनू असी कहांगे एक ग्रुप डाटा। की आखांगे जी? इनू ग्रुप डाटा आखांगे। ए जिहदी फ्रीकुएंसी नहीं सी बनी, इनू असी आखांगे अनग्रुप डाटा, क्योंकि इस ग्रुपिंग नहीं हुई। इस मतलब डाटा जिहड़ा है वो खिल रहा है, तो ये असी डाटा नूं कुंज लिया ग्रुपां च। उस तो बाद हुण अगर इस किस्म का डाटा आ जाए जिहदे विच एक एक्स का टेबल बनया होवे, एक फ्रीकुएंसी का टेबल बनया होवे, उहदे लई फार्मूला थोड़ा तब्दील हो जाता है। लेकिन ये डाटा तुहानूं गिवन होएगा, ये तो मैं खुद बनाया ना। तुहानूं जिहड़ा डाटा मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, उहदे विच एक्स दी वैल्यूज़ भी दित्तियां होणगियां, फ्रीकुएंसी भी दित्ती होएगी, ऑलरेडी मैनेज किया होएगा, तुसीं खुद मैनेज नहीं करना। लो जी मैं हुण अपने चार्ट वाल आना।
मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਥਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਨੇ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚूँकि ਇਹ ਅਨਗਰੁੱਪ ਡਾਟਾ ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪਡ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਫ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਐਫ ਐਕਸ ਲਾਓ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਐਫ ਐਕਸ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜੇ? ਐਫ ਐਕਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਐਫ ਐਕਸ। ਐਫ ਐਕਸ ਤਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਯਾਨੀ ਐਫ ਡਾਟ ਐਕਸ ਮਤਲਬ ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਸਪੌਂਡ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਰੋ ਜੀ, 3 ਦੂਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 6 ਤੇ 3 ਦੂਣੀ 6 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਐਫ ਐਕਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਐਕਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਐਕਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗਾ ਐਫ ਐਕਸ ਦਾ। ਐਫ ਐਕਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਐਕਸ। ਲਓ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ, 6 ਤੇ 6 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? 12 ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਐਕਸ ਬਟਾ ਸਿਗਮਾ ਐਫ। ਲਓ ਜੀ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਐਫ ਐਕਸ ਦਾ ਸਿਗਮਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ, ਮਗਰ ਐਫ ਦਾ ਸਿਗਮਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਫ ਦਾ ਸਿਗਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਜੇ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲਓ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਿਗਮਾ ਐਫ। 3 ਤੇ 2 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 5। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਐਕਸ ਕੱਢਿਆ ਜੇ 12, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉੱਪਰ 12 ਵੀਰੇ, ਨੀਚੇ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 5। ਉਹ ਮੈਂ 5 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ, ਇਹ 12/5 ਤੇ 12/5 ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਤੇ 12/5 ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਆ 2.4 ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚूँकि ਡਾਟਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਅਨਗਰੁੱਪ ਡਾਟਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬਦਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ? ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਡਾਟਾ ਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਅਨ ਗਰੁੱਪਡ ਡਾਟਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੀ ਗਰੁੱਪਡ ਡਾਟਾ, ਡੀ ਫਾਰ ਡਾਟਾ, ਜੀ ਫਾਰ ਗਰੁੱਪਡ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਡਾਟਾ ਦਾ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡਾਟਾ ਤੇ ਅਨਗਰੁੱਪ ਡਾਟਾ ਦਾ ਮੀਨ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਫਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਅਨਗਰੁੱਪ ਡਾਟਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਗਰੁੱਪ ਡਾਟਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਅਨਗਰੁੱਪ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਨ ਮੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਡਸਟਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਡਾਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਕਮ ਜੀ ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਥਡ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਮੀਨ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਵੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 4 ਮੈਥਡ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। 2 ਮੈਥਡ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, 2 ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 4
फिर ए दो सॉरी 6 मैथड हो जाते हैं। 6 मैथड के नाल मैं जो इनू सॉल्व करांगा जवाब एको ही आएगा। वजह की है जी, डाटा एको ही है, मैं कहना डाटा बदलिया। अच्छा हुण मैं आ गया जी इनडायरैक्ट मैथड वाल। इनडायरैक्ट मैथड के अंदर फर्दर 2 मैथड दी डिवीजन ए वंड की है। मैं इस मैथड नूं कहांगे जिहदे विच डी इस्तेमाल होया, कोडिंग मैथड की कहांगे वीरे, इनू आखांगे ए सारा कोडिंग है, ए कोडिंग मैथड, ए वाला शॉर्टकट मैथड, शॉर्टकट ए वाला केड़ा है जिस डी इस्तेमाल हो गया जे, कोडिंग। ए वाला केड़ा जे, शॉर्टकट। ए अनग्रुप डाटा वाली कोडिंग है, ए ग्रुप डाटा वास्ते कोडिंग है। ए अनग्रुप डाटा वास्ते शॉर्टकट मैथड है, ए ग्रुप्ड वेस्ट डाटा लई शॉर्टकट मैथड है। लेकिन इन्हों असीं कोलैक्टिवली की आखांगे, यह सारा मैथड जिन्ना भी है ये इनडायरैक्ट मैथड है। मतलब जिस फार्मूले च एक्स ना आवे उस फार्मूले नूं की आखांगे, इनडायरैक्ट मैथड। जिस फार्मूले च एक्स आ जाए उन्होंने की आखांगे, डायरैक्ट मैथड। चूंकि एक्स नूं असी एज इट इज इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जो असी इनडायरैक्ट मैथड से जावांगे इस एक्स नूं असी बदल देंगे, या डी की शक्ल च बदलांगे या यू की शक्ल च बदलांगे, वो मॉडिफाई हो जाएगा। इसका मतलब फिर वो डायरैक्ट नहीं रहेगा, वो की बन जाएगा, इनडायरैक्ट बन जाएगा। चलिए लो जी, मैं सब तो पहला इनडायरैक्ट मैथड अनग्रुप डाटा वास्ते कोडिंग मैथड इस्तेमाल करन लगा। लो जी, सब तो पहले मैं फार्मूला लिखांगा। फार्मूला की है, ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। लो जी, फार्मूले की डिमांड वेखांगा मैं। फार्मूला मैनू डिमांड की करता, वो मुताबिक मैं कॉलम जेडे अरेंज करांगा। फार्मूला कहता मैनू डी चाहिए जे। लो जी, मैं डी हुण सोचना, मेरे को एक्स है, कहता फेक ही होया, डी बनाओ। फिर को पूछया कि डी किंज बनाइए, फार्मूला दसन दिया जे, वेयर डी एक्स माइनस ए, यानी एक्स चो कोई ए कढ़ दो। हुण ए किस तरह कढ़ीए, ए कौन है, ए दे बारे भी लिख दिता, आंदा कि ए इज एनी अज्यूम्ड वैल्यू। मैं हुण ए लभण लगा वां, ले कोई भी अज्यूम कर लो, कोई भी ये फर्ज कर लो, ए किहड़ा तुहानूं चंगा लगदा, भावें 2 फर्ज कर लो, भावें ए 2 लै लो, भावें 3 लै लो, तुहाडी मर्जी। ये कोई इत्थे पाबंदी नहीं। दसो वीरे की लेना चाहते हो, हैं जी। लो जी, बच्चों ने पसंद किया ए, लो जी ये ले लिया। ए असी केड़ा लिया जे, 2 ले लिया। लो जी, मैं हुण डी कड्ढण लगा, ए लो जी डी निकलन लगा जी। डी किद्दां कड्ढांगा, मैं एक्स की तमाम वैल्यू चों आ ए की वैल्यू जिहड़ी मैं मुकर्रर की है वो 2 कड्ढी जावांगा। लो जी, एस 2 चों ए 2 जी ए की कीमत मैं डाटे के विचों मुंतखब की आ, ये विचों मैं माइनस कर दांगा। 2 चों 2 गए 0 वीरे, 2 चों 2 गए 0, 3 चों 2 गया 0, 2 चों 2 गया 0, अरे फिर 3 चों 2 गया 1, 2 हाँ जी थर्ड वैल्यू 3 चों, सॉरी मैं तो गलती कर गया सी, 1 आना, 3 चों 2 गया 1 आउंदा। अच्छा जी, हुण डी मेरे को आ गया वीरे, फार्मूले च कहंदा हुण डी का सिग्मा लै लो। लो जी, मैं डी का सिग्मा लैन लगा। हुण जिहड़ा एक्स मेरे को फालतू हो गया, क्योंकि एक्स नूं मैं इनडायरैक्टली डी च कन्वर्ट करके मैं हुण डी तो अगे चलांगा। अच्छा लो जी, हुण मैं की करन लगा, इन्हों जमा करना, 0 0 1 ते 1 2 हो गया, बाकी 0 हो गया। लो जी, ए तुहाडा आ गया सिग्मा डी। लो जी, ए की कीमत किन्नी सी, हाँ 2 सी। फिर गल उही आ गई, जिहड़ा 2 मैं सारे चों माइनस किया सी, उही 2 इत्थे प्लस कर दिता। इसदा मतलब जवाब तो उही आ जाना, गल तो बैलेंस आ गई ना। लो जी, जमा सिग्मा डी वीरे किन्ना सी, 2, एन तो उन्ना ही रहना, वैल्यूज किन्नियां सी 1 2 3 4 5। लो जी, एन की जगह पर मैं 5 पुट कर दिता जी। अगे टुरीए, आ 2 उंज का उंज आ गया, 2 नूं 5 से डिवाइड करो, 0.4
लो जी 2 ਨੂੰ 0.4 जमा कीतियां 2.4 आ गया, वही जवाब आया कि नहीं आया। लो जी गल दिमाग जरा सोचण दी है कि जेड़ा डी चो असीं -2 करते आए हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟੇ ਤੇ असर तो पिया, मगर ਉਹੀ 2 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ जवाब 'ਚ जमा किया तो मतलब ਉਹੀ जवाब आ गया, फर्क तो पिया ना, लेकिन मैथड बदल गया। हाँ जी डाटा चो ही लैनी वैल्यू, वैसे बाहरों भी लै लो तो कोई मसला नहीं, जी बाहरों तुम लैनी माइनस करनी वो इतने जमा कर दो फिर भी हो जाना, लेकिन आम तौर पर असीं विचों ही लै ली दी। बस बहुता सोचना नहीं ना चाहते, आंदे ने विचों ही लैनी। अगे टुरीए। लो जी तुसी इनडायरैक्ट मैथड भी पढ़ लिया, इनू असीं डायरैक्ट मैथड इसलिए नहीं किया, असीं डायरैक्ट एक्स चों नहीं कढ़िया, लेकिन ये डाटा किहड़ा सी, ये च फ्रीकुएंसी है नहीं, मतलब एफ इनवॉल्व नहीं सी। हुण मैं यही मैथड मतलब कोडिंग इत्थों याद कर लो ना, मैं तो इंज याद किया है, डी है ना तो कोडिंग कोड विच डी आउंदा, तो जिहड़ा शार्टकट यू आंदा तो सी यू टी कट यू यू दे नाल मैच कर गया। इस तरीके नाल इहनूं याद रखो। उस तो बाद मैं सैकंड मैथड वाल आ रहा, जिहदे विच साडी फार्मूले की डिमांड की है, ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। तो हुण वेखना जरा, ये तो मैनू डी मतलब डी चाहिए जी। सब तो पहला बुनियादी तौर पर मैं डी कढ़ांगा, ठीक है। डी कढ़न का फार्मूला उही है, बल्कि डी तो कढ़िया कढ़ाया मेरे को पहले ही मौजूद है, क्यों ना मैं यही वरत ला। हाँ जी डी की कीमत मेरे की है 0, सॉरी इत्थे डी वो चूंकि अनग्रुप डाटा, ये ग्रुप डाटा, इत्थे डी कढ़न का स्टाइल होर होएगा। मैं की करांगा, डी नू किस तरह कढ़ांगा, एक्स माइनस ए, एक्स की कीमत चों 2 चों ए की कीमत 2 रख लो, तुसी ए की कीमत 2 रख लो। लो जी 2 चों 2 गया 0, 3 चों 2 गया 1, बेटे डी निकल आया। उस तो बाद फार्मूला कल्ले डी की डिमांड नहीं कर रहा, हुण एफ डी की डिमांड कर रहा है, लिहाजा मैनू डी दे नाल ओहदे करस्पॉन्ड मैनू एक नवा टेबल बनाना पएगा जिहदा नाम होएगा एफ डी। लो जी एफ डी कोई नवी बला नहीं, पुरानियां गल्लां ही। एफ नू मैं इस डी की कीमत के नाल जिहड़ी जिहड़ी वैल्यू के करस्पॉन्ड आ रही है उन्होंने मैं मल्टीप्लाई करता जावांगा। ए 3 सिफर किन्ने हो गए वीरे, 0, 2 एक बार 2 हो गए। लो जी ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ टोटल करांगा ਉਹਨੂੰ मैं कहांगा सिग्मा एफ डी। लो जी टोटल करो, 0 च 2 जमा कीतियां कितना आउंदा 2। लो जी गल बन गई। सिग्मा एफ वो इत्थे लै लो तुसीं, सिग्मा एफ की है 3 तो 2 कितना हुंदा वीरे 5। मैं ए दी जगह ते जिहड़ी वैल्यू माइनस कीती सी वो मैं पुट करांगा, किन्नी वीरे, ए दी वैल्यू किन्नी है, शाबाश, आ जिहड़ी 2 मुंतखब की हुई है ए दी वैल्यू वो इत्थे जमा कर दी है। सिग्मा एफ डी मैं कितना कढ़िया 2, सिग्मा एफ कितना 5। लो जी 2 जमा 2/5 कीतियां 0.4 जवाब आंदा, 2 ये जमा कर दो 2.4। लो जी वही जवाब आया, लेकिन डाटा हुण किहड़ा सी, ग्रुप डाटा। मैथड किहड़ा सी, इनडायरैक्ट। इनडायरैक्ट विचों किहड़ा मैथड सी, एक शार्टकट है एक कोडिंग। कोडिंग लैदा मतलब ये किन्ने ही नाम ने कि ये जनाब जिहड़ा इत्थे असीं मैथड यूज़ किया जे इनू आखांगे अनग्रुप डाटा, इनडायरैक्ट मैथड और कोडिंग मैथड। इनू की कहांगे ग्रुप डाटा, कोडिंग मैथड फॉर ग्रुप डाटा। लेकिन ये दोनों है किहड़े जुमरे चाहते हैं, इनडायरैक्ट मैथड चाहते हैं। यानी इनडायरैक्ट मैथड दे दोनों मैथड असी कर ले ने, चाहे वो कोडिंग है चाहे वो सॉरी चाहे वो अनग्रुप डाटा चाहे ग्रुप डाटा। हाले शार्टकट वाल मैं आना। लो जी शार्टकट वाल आइए, डस्टर। लो जी ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि मैं अगली गल ਨੂੰ वाजे कर सका। मैनू ਇਹਨੂੰ रेज करना पेगा चूँकि हुण डी नहीं मैनू चाहिए, जिथे जिथे डी है मैं ਇਹਨੂੰ रेज कर दांगा चूँकि हुण
साडा शॉर्टकट मैथड यानी कट दे विच CUT कट हुंदा जे U आंदा है तो मैं वेरीएबल अपना U च बदलना मैं D वाले सारे मिटा देने ए लो लो जी अनग्रुप्ड पहले अनग्रुप्ड को आवांगे इस यू चाहिए जी सानू यू के बारे च अगाही दी है तो शॉर्टकट मैथड चल यू के बारे च की फरमाया गया है कि ये एक्स चो ए कढ़ दो बटा एच यदा मतलब जो एक्स चो ए कढ़ांगे ये तो तुहाडा डी बन गया है ना ए वेखोगा जरा यदा मतलब इनू तुसी डी के बटे च एच कर दो तो भी काफ़ी है लो जी हुण इत्थे यू निकलण लगा यू किद्दां निकलना इस एक्स दियां सारियां वैल्यू चो किद्दां ए दी वैल्यू 2 कट दो बटा एच लो जी एच आ गया एच भी तुहाडी अपनी मर्जी है तुसी इहनूं 10 लै लो 100 लै लो कोशिश करो कि ये ना मतलब 0 वाला डिजिट होना चाहिए इनू लईदा 10 100 या 1000 अगर बड़ी रकम हो तो 1000 लैना क्योंकि छोटी रकम है वैसे ही सिंगल डिजिट आ रहे हैं तो तुसी 10 लै लो मिनीमम नंबर 10 लै लो जी बटा 10 करी जाओ की करी जाओ बटा 10 करी जा फर्क इसलिए नहीं पैंदा कि यही 10 मेरे जड़ा इत्थे डिवाइड किया ये जवाब च मल्टीप्लाई हो जाना जिहड़ी शै डिवाइड करनी है वो जवाब मल्टीप्लाई हो जानी है तो जिहड़ी शै माइनस की है ये वो जवाब च प्लस भी हो जानी है तो जवाब फिर वही निकल आना लो जी 2 चों 2 माइनस किते 10 से डिवाइड किया जवाब 0 आ गया फिर यह 2 आ गया इस चों 2 माइनस किते 10 से डिवाइड किया जवाब 0 आ गया क्योंकि 2 चों 2 माइनस किया 0 होंदा 0 10 से तकसीम किया फिर 0 आ गया लो जी अगे टुरीए एक्स की कीमत 3 ने ये 2 कढ़िया जोड़ा सिलेक्ट किया बटा 10 का कीते जवाब फिर की आ गया तीनों चो क्या 2 तीनों चो 2 गए 1 बटा 10 मेरे 1 बटा 10 को की लिख सकते हैं 0.1 0.1 अगे की है 2 चो 2 माइनस कीते बटा 0 आ गया 2 चो 2 गया ऐसे 0 बन गया लो जी 3 आ गया जी 3 चो 2 गए 10 से तकसीम किया ये 1 बटा 10 बनया इनू तुसी की लिखांगे 0.1 ये तुहाडा यू तैयार है इस यू का असी की लवांगे हुण सिग्मा लवांगे क्योंकि साढ़े को देखो ना यह फार्मूला है सिग्मा यू मतलब मैं इतने फार्मूला लिखन लगा ध्यान मेरे हाल ए प्लस सिग्मा यू बटा एन मल्टीप्लाई एच लो जी ऐड करो 0.1 ते 0.1 कितना हो गया मेरे 0.2 हो गया अब मैं फार्मूले वाल चला गया ए कीमत जी माइनस की सी 2 किया सी ना माइनस वो हो गई प्लस सिग्मा यू कितना कढ़िया 0.2 बटा एन एन कितना इन्हों काउंट करो 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई ये उही मल्टीप्लाई एच हो गया जो इतने डिवाइड किया हुण ध्यान करो जिहड़ी चीज़ माइनस हुई वो जमा हो गई जिहड़ी डिवाइड हुई सी 10 वो इत्थे मल्टीप्लाई हो गई तो जवाब तो फिर वही रह जाना 2 प्लस हुण बेटे यह 10 5 नूं कैंसल कर दिओ कितना रह गया 0.2 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई कीतियां 0.4 आ गया इन्हां नूं जमा कर लो 2.4 वही जवाब आया कि नहीं आया वही जवाब आ गया लो जी ये हो गया तुहाडा शॉर्टकट मैथड अनग्रुप डाटा लई हुण शॉर्टकट मैथड आना ग्रुप डाटा की लिस्ट विच उहदे लई फिर यू चाहिए पहले यू कढ़ लीए यू उंज ही कढ़ना है किस तरह एक्स चों ए माइनस एच किन्ना वा 10 लो जी 2 चों ए हुण एक्स की कीमत 2 है 2 चों 2 कढ़िया बटा 10 कीतिया जवाब 0 आया हुण इत्थे एक्स की कीमत 3 है 3 चों फिर ए की कीमत चूंकि 2 असीं सिलेक्ट की है बटे च असीं हुण 10 लैना 3 चो 1 गया 1 बटा 10 1 बटा 10 तुसीं की ले सकते हो
0.1 लो जी इन्हों जमा कर सॉरी हजे जमा नहीं करना एक होर चाहिए एफ यू चाहिए वजह चूंकि हुण क्वेश्चन की डिमांड है फार्मूले की डिमांड की है ए प्लस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच फार्मूले की जो डिमांड होंगी ना वो मुताबिक तुम इतों कॉलम अरेंज कर लेना हूँ ये आ देखो एफ यू कि 3 के सामने जी यू की कीमत है उन्होंने मल्टीप्लाई करो 3 सिफर सिफर हो गया बेटे आ 0.1 2 नाल मल्टीप्लाई करो 0.2 आ गया एफ यू का हूँ टोटल करना है जरा तुम टोटल करोगे सिग्मा एफ यू ये 0.2 जमा करोगे 0.2 ही आ जाएगा लो जी ए की कीमत वो ही है कि जी माइनस हो रही सी यू चो किन्नी है एक्स चो सॉरी जी माइनस हो रही 2 जमा सिग्मा एफ यू कितना कर लिया 0.2 सिग्मा एफ फिर वही 3 तो 2 कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई एच एच जरा सी 10 तुसी लिया सी जरा डिवाइड किया वही मल्टीप्लाई करना 5 नूं फिर दसना डिवाइड कर लो 5 दूनी 10 होंदा 2 आ गया 0.2 नूं 2 नाल ज़रब दित्तियां 0.4 आ गया लो जी 2 जमा कर लो आंसर की आ गया 2.4 लो जी असी 1 2 3 4 5 6 मैथड के नाल इस क्वेश्चन नूं हल किया और सारियां दा जवाब 2.4 ही आया लिहाजा डाटा जो इको ही सीगा लेकिन उहदियां असी टाइप्स बना के मैथड चेंज कर करके सारियां मैथड्स दे नाल सॉल्व किया जवाब वही आया लिहाजा ये एक छोटी जी मैं मिसाल लई सी ये हुण बड़े बड़े सवाल आएंगे तुहानूं लेकिन मैथड तुहानूं समझ आ गया है जिस तरह का क्वेश्चन होएगा उहदे मुताबिक तुसीं कैलकुलेशन करोगे और उन्हों सॉल्व करोगे मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं ये अच्छा लग्या होएगा लैक्चर तो समझ भी आई होएगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलांगे ओके बच्चों अल्लाह हाफिज़।